नमस्कार दोस्तों। मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द कैरियर सक्सीडर। आज हम आसान और बिल्कुल सरल भाषा में केमिस्ट्री सीखेंगे और आज हम उस केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है पदार्थ की अवस्थाएं, द स्टेट ऑफ मेटल्स। तो ठीक है दोस्तों, आप समझते हैं कि पदार्थ की अवस्था क्या होती है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, इसकी अवस्था कैसी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में और समझेंगे और बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल है द कैरियर सक्सीडर, इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। दोस्तों पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है, सबसे पहली परिभाषा हमारी यही आती है, समझाने वाली चीज़ यही आती है कि हमें पदार्थ क्या होता है। तो दूसरे पदार्थ होता क्या है, आखिर होता क्या चीज़ है, क्या चीज़ है पदार्थ। तो दोस्तों हम इस चीज़ को समझते हैं और चीज़ को जानते हैं कि जो भी इस धरती में या दुनिया में जो कुछ भी है, जो हमें दिख रहा है, वो सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। वो सभी क्या है, पदार्थ है। और चाहे आप ये मार्कर ले लीजिए, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। ये क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि ये पदार्थ से बना हुआ है इसलिए हम पदार्थ बोलते हैं, लेकिन इसे हम द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, द्रव्य बोलते हैं। मेटल्स कभी कभी अवस्था बोल सकती है, द्रव्य की अवस्था में या पदार्थ की अवस्था में बोलते हैं कभी कभी। ये भी एक द्रव्य या पदार्थ है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजों से बना होगा जो ठोस है। ठीक है, ये भी कुछ ऐसे छोटे छोटे परमाणु होंगे इसके अंदर, जिसे हम पदार्थ कहते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बोर है। ठीक है, ये छोटे छोटे दूर के कण हुए, हवाएं हैं। ठीक है, कुछ भी वो दुनिया में जो हमें दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा क्या है, पदार्थ से बना हुआ चीज है, वो द्रव्य है। ठीक है, तो देखो कुछ भी चीज हो, ये धरती पे जो भी कुछ विराजमान है, मैं आपको बताता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। कुछ भी चीज हो धरती पर विराजमान है, हमें वस्तु कोई भी कुछ भी चीज हो, वो क्या है, एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे नाम दे दिया था पदार्थ है, जो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलो इसे समझते हैं कि पदार्थ क्या है। पहली बात आती है द्रव्य। ठीक है, क्या होता है, द्रव्य। ठीक है, पदार्थ आसानी भाषा में समझेंगे हम इसे। द्रव्य क्या है, द्रव्य बोलते हैं यह वह भौतिक अवस्था है, यह वह क्या, द्रव्य या पदार्थ, भौतिक अवस्था है। द्रव्य या पदार्थ क्या है, वह यह भौतिक अवस्था है जो स्थान घेरती है। क्या करती है दोस्तों, स्थान घेरती है। कुछ भी चीज लीजिए, वो कुछ ना कुछ अपना स्थान घेरेगी, अपना आकृति के हिसाब से कुछ ना कुछ वो क्या करेगी, अपना स्थान घेरेगी। चाहे आप देखो, एक छोटी सी वस्तु ले लीजिएगा, जैसे हम इसे मान लेते हैं, एक ईंट बना लेते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत ही जगह में कि ईंट चाहे जूते, एक छोटा सा मार्कर है, देखो ये यहाँ पर रख दिया तो उसने क्या है, इतना एरिया अपना कवर कर लिया। ठीक है, जैसे ये वाला है और ये व्हाइट बोर्ड है, इसने अपना इतना एरिया क्या कर लिया, इसने कवर कर लिया, थन घेर लिया अपना अपना कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ईंट है, तो जैसे हम ईंट को यहाँ पर रखते हैं, धरती पर रखते हैं, तो वो क्या करता है कि इतना अपना एरिया, इतना एरिया क्या कर रही है, वो घेर रही है। क्या कर रही है, इतना एरिया घेर रही है।
तो ये वो भौतिक अवस्था होती है, ये भौतिक अवस्था है जो क्या करती है, स्थान घेरती है, अपनी जगह को क्या करती है, स्थान स्थानित बनाती है, अपना स्थान घेर लेती है, कुछ भी हो इस भौतिक जगत में, ये दुनिया में कोई भी छोटे छोटे जो कण हो, चाहे कुछ भी वस्तु हो, चाहे पानी ले लो, चाहे दूध ले लो, चाहे कुर्सी मेज, मतलब कुछ भी ले लो, तो दोस्तों ये क्या करती है, स्थान घेरती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये द्रव्य क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, इसको भी मान लेते हैं, इसको भी समझेंगे हम क्या, कि द्रव्य छोटे 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 कण, जिसे हम पार्टिकल्स बोलते हैं, से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं, जिसे अणु कहा जा सकता है। दोस्तों एक चीज और निकल के आई है, हमने देखा है कि द्रव्य छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनसे क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते और दिखाई भी देते कुछ, वो क्या है कि आपस में जब एक दूसरे का अट्रैक्शन होता है, आकर्षित होते हैं, बिल्कुल मिलाव होता है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक वस्तु का निर्माण करते हैं। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, अणु भी कह सकते हैं, कुछ कुछ जगह पर परमाणु भी कह सकते हैं, परमाणु भी कहते हैं उनको। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना चीज समझ में आ गया होगा आपको, और कोई भी अगर दिक्कत आती है इस टॉपिक रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बताई दीजिएगा। दोस्तों अब हम पदार्थ की अवस्थाएं, इनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, इनके बारे में समझते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से, कि अवस्थाएं क्या होती हैं, कैसे कैसे कुछ क्या मिलता है, जो अवस्थाएं इनको, जो वर्गीकरण है पदार्थ की अवस्थाएं, इनको वर्गीकृत किया गया है, उनको बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, इनके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तु आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं, नोट करिएगा। दोस्तों अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य क्या होता है, वो भौतिक अवस्था होता है, द्रव्य भौतिक अवस्था है, ये दुनिया की वो चीज है, वो अवस्था होती है जो क्या करती है, अपना स्थान घेरती है, और द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, पदार्थ की जो अवस्था है ना, पदार्थ की जो अवस्था है, क्या किया गया, इनको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ठोस, दूसरा द्रव, द्रव्य नहीं लिखेंगे, द्रव्य तो मैटर होता है, पदार्थ होता है जो अपना स्थान घेरता है, छोटे छोटे अणु या पार्टिकल से मिलके बना होता है, वो तो इनका हिस्सा ही है। ठीक है, लेकिन द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, आगे इनको हम समझेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है चलो, तो पदार्थ की अवस्था है, उनको कितने भागों में बांटा गया है, 5 में। एक ठोस, द्रव, तीसरा होता है गैस, फिर चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टीन
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, जिसे हम BICB बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। जैसे कितने भागों में बांटा गया है पदार्थ या द्रव को? तीन, पांच भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? BICB बोलते हैं। ठोस जैसे हम सॉलिड बोलते हैं, द्रव जिसे लिक्विड बोलते हैं, गैस प्लाज्मा, और जो पांचवा इसका जो प्रकार है, टाइप है, वो कौन सा है? बोस। वैज्ञानिक हुए थे बोस और आइंस्टीन नाम के, उन्होंने अपने नाम पे क्या किया, एक पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या किया था? फाइंड किया था। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? BIC, क्या करेंगे? BICB बोलते हैं। तो दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य कैसे बनते हैं, द्रव्य क्या होते हैं। जो द्रव्य वो भौतिक अवस्था होती है, वो क्या करती है? स्थान घेरती है। कोई भी चीज ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, छोटी से छोटी दुनिया की इस अवस्था में, भौतिक अवस्था मतलब इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे दूध, पानी, चाहे कुर्सी, मेज, बल्ब, ये चौक, ये मार्कर, वो, ठीक है, सारा कुछ भी ले लो, वो क्या है? अपना कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। और क्योंकि इस द्रव्य क्या करता है? द्रव्य क्या करता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे हम अणु या परमाणु कहते हैं, छोटे छोटे। और पदार्थ की अवस्थाएं पांच, पदार्थ की अवस्था क्या हुआ था? पदार्थ की अवस्थाएं, इनको पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, इनको लिखना है आपको, नोट करते चले जाइए। इनको पांच भागों में बांटा गया है। नोट कर लीजिएगा, इनको कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? ठोस, सॉलिड, द्रव, द्रव जिसे लिक्विड बोलते हैं, तीसरा कौन सा है हमारा? गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था कौन सी है? BIC, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? इन जो पांच अवस्थाएं, इनको हम क्या करना है? बारी बारी से पढ़ना है, ठीक है। तब लोग आप उनको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जितना भी मैंने लिखा है, तो आप एक अपनी कॉपी या इसका एक अलग से कुछ PDF नोट्स बना लीजिएगा। तो बिल्कुल बारी बारी से लिखना है, एकदम साफ साफ। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम हमको क्या करेंगे? कमेंट में लिख दीजिए कि ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा। और तो पहला अवस्था थी, कौन कौन सी अवस्था थी? पांच अवस्थाएं। पहली अवस्था कौन सी है? ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं? हमें द्रव्य की पांच अवस्थाएं पढ़नी है।
और द्रव्य को, जब पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, 5 अवस्थाओं में। कौन कौन सी? ठोस बोलेंगे, ठोस। नंबर 2 कौन सा है? द्रव। नंबर 3 गैस। नंबर 4 प्लाज्मा। और नंबर 5 है BIC, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, अब हम पहली इसकी जो अवस्था है इसको पढ़ेंगे। और ध्यान से पढ़ना, समझना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, जिसे हम सोलिड बोलते हैं, इसमें क्या क्या आता है, सोलिड किसे कहते हैं, कैसे बनता है, हम इस अवस्था को समझेंगे। पहले हम इसे समझेंगे। देखो, जो क्लास 6 से और 12, स्पेशली 11 या 12 तक, 6 से कुछ भी हो, NCERT लेवल में हो, कुछ भी हो, इसका यूट्यूब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम, इसमें साइंस साइंस जो केमिस्ट्री है उसका जो टॉपिक आता है, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की प्रकृति, जो भी हो, वो भी आप इन एक अलग से नोट कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या होगा, ये यूजफुल होगा। ठीक है, इसलिए मैं छोटी छोटी परिभाषा भी दिखाते चले जा रहा हूँ। और बाकी जो यूजफुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले वो तो नोट करेंगे ही करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये है परिभाषा से परिभाषा समझते हैं, फिर समझते हैं तो क्या होता है। देखो, ठोस क्या होता है। जैसे मान लो एक हम क्या पकड़ते हैं, एक ईंट लेते हैं। क्या लिया हमने? एक ईंट उठाया, ये ईंट है। ठीक है, ये क्या है? ये ईंट है। ये देखो कि इस ईंट ने क्या किया कि इतना अपना एरिया, अपना इतना जो स्थान है घेरा है। कितना? इतना। यहाँ से वो यहाँ तक अपना क्या किया इसने? स्थान घेरा। देखो समझ लो ध्यान से, ईंट लिया है हमने और हमने ईंट को हम जमीन पर रख दिया है। तो इस ईंट ने क्या किया है कि अपना कुछ स्थान इधर से उधर तक घेरा है। क्या किया है? इधर से इधर तक घेरा है। क्या करता है? इधर से इधर तक अपना जो इतना स्थान है, कुछ अपना स्थान है, वो क्या किया है इन्होंने? घेरा है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हम ईंट को आसानी से तोड़ सकते हैं क्या? मोड़ सकते हैं क्या आसानी से? जब हम इसको ज्यादा गहरी से फोर्स तरीका से बल लगाएंगे तब ना टूटेगी ये थोड़ी नहीं है मुड़ जाएगी रबड़ की तरह है? नहीं मुड़ सकती ना। जो रबड़ है, देखो रबड़ है वो भी ठोस है, लेकिन वो क्यों मुड़ती है, उसके भी अपना अपना एक प्रकृति होती है। लेकिन ये ईंट ये अपने देखिए ज्यादा ही ठोस है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि पहली बार तो इसने क्या किया है कि इसने अपना स्थान घेरा है। ठीक है, और इस ईंट को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो अंदर से क्या है? ठोस है। क्या है? अंदर से ठोस, तभी तो नाम दिया गया है इसको सॉलिड। बहुत ज्यादा सॉलिड, परफेक्ट, ठोस। ठीक है, अब क्या किया, अब इसने इस ईंट को रख दिया, इसने अपना स्थान घेर लिया ना, तो हम इसे तोड़ सकते हैं आसानी से। जितना जो भी कुछ इसका स्थान बनता है, जो इसका एरिया बनता है, उतने क्या कर लिया इसने? घेर लिया। क्या आप इस जो हमने ईंट रखा है, जैसे ही हमने इस ईंट को जमीन पर रखा कर इसने के अपना आयतन या अपना आकार है, अपनी आकृति है, तो इसने चेंज कर ली क्या? ये चौकोर थी, जो ईंट जो चौकोर है, ईंट जो चौकोर है, क्या वो गोल बन गई क्या? नहीं ना, नहीं बनी। चौकोर की चौकोर ही है, गोल नहीं बनी। क्योंकि इसके जो अणु है, इसके अंदर जो परमाणु या अणु है, वो क्या अत्यधिक बिल्कुल ठोस आकर्षक है। इसमें 1% का थोड़ा सा भी, इतना सा भी गैप नहीं है। ठीक है, तो क्या इसने क्या किया, अपना ना ही तो आकार बदला और ना ही आयतन बदला, जैसी की वैसी बिल्कुल सेम रही। ठीक है, अब जैसे मान के चलो एक हम बॉल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? एक बॉल लेते हैं, जैसे हम रॉबर्ट की बॉल बोलते हैं। हमने क्या किया, इसे जमीन पर रखा, तो इस बॉल ने यहाँ तक अपना जो एरिया होगा, कहाँ से यहाँ तक,
एक मिनट, यहाँ से अपना जो एरिया होगा ना, इतना, क्या, इतना एरिया क्या किया होगा, इतना जो एरिया होगा वो क्या किया इसने, घेर लिया। क्या कर लिया, घेर लिया। क्योंकि बॉल कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था। अब बॉल को हमने जैसे ही इसे धरती पर रखा है, किसी जमीन पर रखा, किसी टेबल पर रखा, तो भी इसने बॉल ने क्या किया, अपना जो भी कुछ इसका एरिया बनता है इतना घेर लिया। ठीक है, क्या किया, घेर लिया। और बॉल की जो आकृति वो कैसी है, गोली ही है। इसने क्या किया, अपना आयतन है जो इसका एरिया है वो भी इतना ही घेर लिया जितना उसका था पहले, जी घेर सकती है। और उसकी आकृति है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब हम कभी कभी ऐसा ये भी आती है कि हम ईंट को आसानी से नहीं तोड़ सकते, लेकिन बॉल को हम बिल्कुल, जैसे रबड़ की बॉल होती है, इसको थोड़ा ज्यादा फोर्स करेंगे तो क्या कर लेते हैं, उसको दबा देते हैं। देखो बॉल हो तो बिल्कुल ठोस, सत्य बात है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, सही बात है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है तो बॉल एकदम ठोस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ठोस होने के बावजूद इसके जो पार्टिकल होते हैं कहीं ना कहीं पॉइंट में इसका गैप होते हैं। क्या होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, कुछ ना के बराबर थोड़ा थोड़ा गैप होता है। इसलिए ये आसानी से क्या हो जाती है, दबाई जाती है, दबाई जा सकती है। ठीक है। तो कुछ भी ले लो, जैसे आप बर्फ का टुकड़ा ले लो। ठीक है, क्या लिया हमने, बर्फ ली। क्या लिया हमने, बर्फ ली। तो बर्फ को जैसे ही हमने टेबल पर रखा तो बर्फ की इतना जो एरिया था और इतना उसका जो एरिया था, क्या किया, उसने घेरा। क्या किया, घेरा। और क्या आकृति बदली, क्या इसकी जो आकृति चौकोर की जैसी आपको दिख रही है बोर्ड पर, क्या वो आकृति, क्या जो इसके चौकोर है, क्या वो गोल हुई या वो लंबी हुई, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो हम वो कह सकते हैं कि ऐसा क्यों संभव है, इसी को तो समझना है हमें, ऐसा क्यों संभव है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ आखिर में, ये सारा सारा क्यों हुआ, उसकी प्रकृति की वजह से तो हुआ ना, क्योंकि उसके अणु बिल्कुल बहुत पास थे, इसी वजह से। ठीक है, थोड़े से भी अंतर हो जाता है तो उसको मुलायम या उसे मोड़ा मोड़ा भी जा सकता है, लेकिन रहेगी वो ठोस ही। और ज्यादा ही बिल्कुल ठोस, इसकी एक भी परसेंट उसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं होता उन अणुओं के बीच में, तो उनको क्या करते हैं, वो ठोस इतनी बन जाती है कि उसको तोड़ना भी आसान नहीं होता। उसे तोड़ा किसी न किसी चीजों से या वस्तु से उसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने ये इसको समझा, ईंट का एग्जाम्पल देके, गेंद का एग्जाम्पल देके, और भी कुछ कुर्सियां हैं, कुर्सी को जैसे या किसी बर्तन को या कुर्सी को जैसे आप धरती पर रखोगे तो वो उतना ही एरिया घेरेगी, कुर्सी की कुर्सी रहेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है हम उसे तोड़ रखते ही वो उसका क्या बोलते हैं, वो टेबल की जगह पे वो मेज बन जाएगी। ठीक है, या चटाई बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब हमें समझेंगे, इसकी परिभाषित करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है और कभी कभी इसे पूछ भी लेते हैं। ठीक है, परिभाषा समझते हैं इसकी। सॉरी, मैंने परिभाषा को ही बता दिया, चलो ठीक है, वापस लिख लेते हैं। परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, इसे सही मायने में कैसे समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखेंगे, ज्यादा बिल्कुल किताबी रूप में नहीं लिखना है हमें। तो देखो क्या कह रहे हैं, ठोस, क्योंकि पढ़ किसके बारे में रहे हैं हम, ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठोस वह भौतिक अवस्था है पदार्थ की, पदार्थ की, पदार्थ की, किसकी, पदार्थ की, ठोस पदार्थ की वह, ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसे, जिसे जिसे कहीं भी
बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में, पेपर में भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको समझाना होता है एग्जामिनर को क्या होती है। कहीं भी रखने से, कहीं भी रखने से उसका आयतन, उसका आयतन, जैसे हम कभी कभी से स्थान भी बोल सकते हैं, वह आकार या आकृति या बनावट क्या करती है, क्या नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं बदलती है, वह यों का त्यों ही बनी रहती। ठोस, इसको हमने परिभाषित किया, पदार्थ की अवस्था का जो पहली अवस्था है ठोस, इसको हमने परिभाषित किया, लिखा कि ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है, वो फिजिकल स्टेट है, जिसे कहीं पर भी रखने पर, कहीं भी रख देने से उसका ना आयतन या जो स्थान होगा, वह आकृति या आकार या बनावट जो होगी, उसका चित्रण होगा, वो क्या नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं बदलती। जैसे हमने रखा वैसे की वैसी हमें दिखती है। जैसे मार्कर है, हमने इसको, जैसे मार्कर है, इसको हमने ये भी रखा, तो उसने क्या किया कि इसने जितना उसका जो आकार था, जितना जिसका जो आयतन था, जितना वो स्थान घेर सकती है वो, उतना उसने क्या किया, घेरा। लेकिन मेरे हाथ में पहले भी था, तब भी हाथ में ही है, सपोज कर लो ये धरती पर रखा है, किसी टेबल पर रखा है, पहले भी अब ये मार्कर था और अब भी मार्कर है। ऐसा नहीं है कि इसे रख देने से ये कोई पेंसिल या रूल या कोई पेन बन गया। मार्कर की जैसी आकृति पहले थी, बिल्कुल सेम टू सेम है, पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी थी। इसने स्थान घेर लिया, इसने क्या कर लिया, स्थान घेर लिया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये स्थान जरूर घेरती है, क्योंकि उसने क्या किया, पदार्थ की अवस्था को क्या किया, परिभाषित किया। जो हमने बोला था, कोई भी चीज हो, हमने कुछ ना कुछ अपना स्थान घेरते हैं, द्रव्य है जो, उसने क्या किया, जैसे हमें इसको वहीं रखा ना, तो इसकी आयतन जो भी जिसका जितना है, जैसे इधर से इधर जितना मोटा चौड़ा जो भी है, ऐसा कि ऐसा ही है, और ना ही उसकी आकृति बदली, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो हुई की वही हमें दिखाई पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, जो वह भौतिक अवस्था है, जिसे कहीं पर भी रख देने से उसका ना तो आयतन या स्थान होगा, और ना ही उसकी आकृति बनावट बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, जैसी हमने पहले रखी थी, रखने से पहले जो थी, बिल्कुल रखने के बाद ही इतना ही होगी। और सबसे बड़ी बात यह, पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ की अवस्था जो इसका मोटिव होता है, जो इसका जो परिभाषा है, उसको भी वो क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब इसके एग्जाम्पल्स भी लेने हैं, कुछ कुछ इसके तथ्य भी लिखने, कुछ पॉइंट भी लिखने होते हैं। चित्रण से एक इमेज बनाएंगे बढ़िया से, उसे समझेंगे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हाँ, वैसे मैं चित्रण से तो मैंने दे दिया था उसका एग्जाम्पल।
देखिए क्या क्या होते हैं, लिख के ले लेते हैं। क्या क्या ठोस की अवस्था में आती है, जैसे बर्फ, कुर्सी, पेन, बाल्टी, और जैसे कि कुछ भी ले लो, मैं देखा ही होगा क्या कह रहे हैं, जैसे हम्म, अ, पेन हो गया, बाल्टी हो गई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अपना हो गया, जैसे बर्तन, कोई भी बर्तन ले लो, बाल्टी में से लिख दिया है वैसे तो हमने। बर्फ हो गई, कुर्सी हो गई, पेन, बाल्टी, बर्तन हुआ, जैसे ये ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है। और भी एक अच्छा सा एकदम लेते हैं, जैसे हमारा मोबाइल हो गया। ठीक है। ये तो दिया था हमने, ईंट हो गई, गेंद हो गई। ठीक है। ये क्या हुआ, आप इसके एग्जाम्पल है, वैसे आप से ही जानते हो कि दिख रही होंगी, ये ज्यादातर है। हर चीज क्या है अपने आप में ठोस ही है, जो हमें हम सामने दिख रही है जो ठोस ही है, जो आसानी से टूटती नहीं है। उस जगह भी इतना ही होती है, जैसे मोटरसाइकिल भी है, जितनी सी क्रिया को, जैसे कि मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल ही रहेगी, धरती पे कहीं खड़ी करो, जितना उसका जो आकृति होती है ना, वो कभी नहीं बदलती। उसका जो इतना आयतन जो घेर सकती है, वो क्या कर लेती है, घेर लेती है, लेकिन उसके जो आयतन पर, जो घेरने वाला जो आयतन होता है, उसकी आकृति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब जैसे हम इसे क्या है, चित्र से समझते हैं, चित्र से समझते हैं। जैसे मान लो, सपोज कर लो, ये गेंद है, हाँ एक गेंद है, ठीक है, ठोस गेंद, क्या है, एक ठोस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी दे सकते हैं इसे, ठोस गेंद है। अब क्या है कि हमने सीखा है कि हर एक द्रव्य पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है। देखो समझेंगे, ठीक है, समझेंगे। ये जितने भी पार्टिकल हैं, बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी पास पास है। पार्टिकल है वो क्या है, बिल्कुल भी पास पास है। देखो समझेंगे, देखो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हमने जब गेंद है, कोई भी वस्तु ली, ठोस वस्तु ली, सपोज कर लो गेंद ले लो, या बर्फ ले लो, टुकड़ा ले लो, कुछ भी लो, जब हमने उसको देखा, जो करके देखा, तो हमने देखा वो जो उसके जो पार्टिकल है ना, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो इतने नजदीक होते हैं, वो इतने नजदीक हो, इसमें इतना अट्रैक्शन होता है कि 1% भी क्या होता है, वो इधर से उधर भी नहीं होती। इसके कारण वो क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर देखा, ये जो कण है, बिल्कुल भी क्या हुआ, बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। अत्यधिक आकर्षण के कारण क्या करते हैं,
अत्यधिक आकर्षण के कारण जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर विचलित नहीं होते, इधर उधर नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जो स्थान उसको मेंटेन करे रखते हैं, बनाए रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो कोई भी वस्तु ठोस बन जाती है। थोड़ा सा भी इधर से उधर भी, थोड़ा सा भी, बिल्कुल ना के बराबर इतना होता है तो हम इसे दबा सकते हैं, झुका सकते हैं, लेकिन फिर भी वापस उसी आकार में आ जाती है। जैसे रबड़ ले लो, जैसे भी आप रबड़ ले लो, ठीक है, जैसे भी आप क्या ले लो, रबड़ ले लो। तो हमने ये देखा कि मैंने चित्र बना दिया है कि जब इसको हम छोटी चीजों में बिल्कुल ऊंचे लेवल में देखते हैं, तो कुछ कण जो इसका जो आकृति होती है, जो ठोस चीजों की, तो कण कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, अत्यधिक आकर्षण होता है। इसके कारण जो कण होते हैं विचलित नहीं होते, अपना स्थान बनाए रखते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या बन जाती है, ठोस बन जाती है, आसानी से तोड़ी या मरोड़ी नहीं जा सकती, ठीक है। जैसे और भी ले लो आप, लोहा ले लो, कोई भी प्लास्टिक ले लो, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने ठोस को समझाया था, एग्जाम्पल्स भी दिए थे, उसकी परिभाषा भी मैंने आपको दी है, आसानी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा कि कोई भी ठोस चीज का अगर हम बिल्कुल जूम प्रक्रिया से देखेंगे तो कुछ इस तरीके के पार्टिकल होते हैं, इस तरीका से कण होते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, परसेंट का भी स्थान नहीं होता है, बिल्कुल अपनी जगह को क्या करने रहते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है, विचलित नहीं होते। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम सॉलिड बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। तो कुछ इसमें पॉइंट लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठोस रिलेटेड है, ज्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब इसको परिभाषित कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें तथ्य लिखेंगे। तब तक आप क्या करोगे, स्क्रीन शॉट ले लो। कुछ और भी पॉइंट है जो इनको समझेंगे, क्योंकि ऐसा होता क्यों है। किसी पदार्थ किसी पदार्थ के ठोस, या इसे अत्यधिक बोल लो, या उसे लचीला होने का कारण, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। किसी पदार्थ के ठोस या अत्यधिक लचीला या अत्यधिक ठोस होने का कारण क्या होता है, अणुओं का आपस में बहुत ही ज्यादा या अत्यधिक आकर्षण होना, ठीक है। एक भी पॉइंट है, या कह सकते हैं, या कह सकते हैं, समझेंगे, कह सकते हैं अत्यधिक आकर्षण होने के कारण अणुओं के बीच खाली स्थान नहीं होता है, वह अपना स्थान मजबूती से
बनाए रखते हैं, वह अपना स्थान मजबूती से क्या करते हैं, मजबूती से बनाए रखते हैं, जिससे पदार्थ की ठोस प्रकृति ठोस प्रकृति बनती है। मतलब ठोस प्रकृति बनती है मतलब ठोस बनते हैं। कोई भी जो पदार्थ होते हैं, कोई भी वस्तु होती है, उसका अपने आप में ठोस होना किस कारण बनता है, जो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि उनके बीच में जो आकर्षण, जो कण होते हैं, इतना मजबूती से आकर्षण होता है, इतना अत्यधिक आकर्षण होता है, इतना खिंचाव होता है, अब एक दूसरे के बिल्कुल, जो इनके बीच में खाली स्थान ही नहीं बचता। अपने स्थान पर जैसे ही बिल्कुल मजबूती से उसे पकड़े रखते हैं, उस वजह से क्या होता है, जो पदार्थ की ठोस प्रकृति बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ विशेष रूप था, इस वजह से जो चित्र था उसका जो हमने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है, उसको समझा दिया है कि इस कारण से अणुओं का आपस में बहुत ही ज्यादा आकर्षण होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अणुओं के बीच में खाली स्थान बिल्कुल भी नहीं बचता है, वो क्या होते हैं, मजबूती से पकड़े रखते हैं और ठोस प्रकृति बना, ठोस अवस्था में बन जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने देखा था ठोस का एक जो अवस्था था उसको क्लियर कर लिया। अब हम दूसरी अवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी तीसरी अवस्था को भी पढ़ेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हेडिंग डालेंगे द्रव। लिक्विड। तो दोस्तों अब तो हमने ठोस पढ़ा था। तो उसकी जो सेकंड अवस्था है पदार्थ की, वो कौन सी है, द्रव, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड भी बोलते हैं। अब देखो, पहले समझते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये बाल्टी है, हमारे पास क्या है, ये बाल्टी है, और हमारे पास ये क्या है, बड़ा गिलास, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या हुआ है, पानी भरा। क्या भरा हुआ है उसके अंदर, पानी भरा हुआ है। सपोज करो दूध भरा हुआ है, कुछ भी हो। अब हमें क्या करना है, इस गिलास में भरे हुए पानी को उस बाल्टी में रखना है। मम्मी ने बोला है कि इस गिलास में जो रखे हुए दूध है ना या पानी है ना, इसको बाल्टी में करके आ, उसे साफ करना है मुझे। इससे भी मेरा छोटा भाई है, वो क्या करेगा, पानी। तो जैसे ही लड़के ने इस पानी, जो गिलास में भरे हुए जो पानी है, क्या किया, इस बाल्टी में रख दिया। क्या किया, बाल्टी में रख दिया, बाल्टी में कर दिया उसे। तो जो पानी था यहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ पे देखा था हमने, यहाँ तक भरा हुआ था। तो जो पहले जब वो गिलास में था, जो पानी ने गिलास की आकृति को ले रखा था, हालांकि 1 लीटर ही पानी है, मैं सपोज कर लो इस गिलास में 1 लीटर पानी आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 लीटर पानी है। अब इस 1 लीटर पानी को हमने इस बाल्टी में रख दिया, तो ये भी तो 1 ही लीटर रहेगा। क्या है, 1 ही लीटर है।
जब उस पानी को गिलास में रखा हुआ था तो उसने इस पानी जो पानी है उसने गिलास गिलास की जो बनावट है ना, आकृति है जो आकार है उसको बिल्कुल मेंटेन करा रखा था, जैसे ही था जैसी गिलास की बनावट है। और जैसे ही उस पानी को बाल्टी में रख दिया तो जैसे ही बाल्टी थोड़ी चौड़ी होती है फैली हुई होती है तो उस पानी ने क्या किया, इस बाल्टी का जो बनावट है उसका आकार क्या कर लिया उसने, धारण कर लिया, उसके आकार जैसा हो गया। लेकिन पानी भी पहले भी उस गिलास में भरा तब भी 1 लीटर पानी था, और उस बाल्टी में रखा था वो भी 1 लीटर पानी था। तो इसने क्या, लड़के ने जैसे ही उस बाल्टी को, जैसे ही उस गिलास में रखे हुए पानी को बाल्टी में रखा, तो गिलास में रखे हुए पानी जो भी ऐसी आकृति गिलास जैसी थी, और जैसे ही उसने पानी को बाल्टी में रखा तो बाल्टी का थोड़ा चौड़ापन, उसका पैना जैसा जो भी आकृति रहेगी उसका आकार उसने ले लिया। मतलब बाल्टी जैसे आकार का वो पानी हो गया, लेकिन पानी की जो क्वांटिटी थी 1 लीटर, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द्रव द्रव फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, एक ऐसा कुछ ज्यादा ही लचीलापन होता है, बिल्कुल बहने वाला अवस्था में होता है कि द्रव वो अवस्था हो जाती है जिसमें आयतन तो बिल्कुल सेम है, आयतन तो ठीक है बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे था हमें पता है कि जो गिलास में जो क्वांटिटी थी उसकी मात्रा था थी अवस्था थी, वो 1 लीटर तो 1 लीटर ही है, लेकिन उससे जो आकृति होती है ना वो बस दूसरे का रूप धारण कर लेती है, वो बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे, ये हमें चित्र के जरिए से हमने समझाया कि गिलास से भरे हुए पानी, 1 लीटर पानी था, पानी ने गिलास का रूप ले रखा था, उसकी आकृति कैसी थी, गिलास जैसी थी। जैसे ही उस 1 लीटर पानी को उस बाल्टी में रखा तो लीटर पानी तो था, लेकिन उसने क्या किया, बाल्टी के आकार का पानी मैंने जो आकृति थी, बाल्टी की जो आकृति थी जो आकार तो पानी ने घेर लिया, उतना उतना स्थान घेर लिया। पानी ने भी तो स्थान घेरा है। अवस्था पहली जो कहते हैं ना द्रव की अवस्था क्या होती है, वो स्थान घेरती है, तो उसने भी स्थान घेरा, पानी ने भी स्थान घेरा, स्थान तो सभी अवस्था घेर रही है ना। लेकिन बदलाव क्या हुआ, उसने आकृति को थोड़ा चेंज कर दिया अपने आप में। क्वांटिटी तो वही रही थी उसकी, मात्रा था तो वो तो बिल्कुल सेम थी। ठीक है, तो हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे, सिंपल और भाषा भाषा में जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी होती है, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उनके लिए भी यूजफुल क्या होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम इसे परिभाषा क्या है, इसे कैसे डिफाइन करें। क्या लिखेंगे, अब तो फोटोज पढ़ा था, अब क्या लिखेंगे हम, द्रव। द्रव पदार्थ की, क्योंकि तो हम पदार्थ में तो पढ़ रहे हैं, उन्हीं की तो अवस्था ही है जिनको तो वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो इससे क्या लिखेंगे हम, पदार्थ से जोड़ेंगे, तो द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जो स्थान घेरती है। देखो ये भी जरूरी है। और जब द्रव को थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, इसे और सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि एक ही लाइन में आ जाएगा वो, और द्रव का आयतन
किस में? जो मात्रा होती है, आयतन से क्या समझेंगे यहाँ पे? मात्रा से। द्रव का आयतन तो समान रहता है, लेकिन लेकिन आकृति या आकार होता है उसका, आकृति या आकार या बनावट होती है, वह बदल जाता है। यानी क्या? आगे पढ़ेंगे, मेरा इसे समझते हैं कि द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जो स्थान घेरती है। सीधी सी बात, ठोस भी घेरेगी, द्रव भी है, गैस भी है, जो भी अवस्था है जो एग्जैक्ट है वो तो घेरेगी घेरेगी। जो छोटा छोटा कण है वो कुछ ना कुछ अपना स्थान घेरेगा, वो तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से आती है, यहाँ निकल के, कि जो द्रव का जो आयतन होता है ना, द्रव का आयतन जो मात्रा में होती है, आयतन मात्रा होता है, वो तो बिल्कुल समान होता है, ठीक है, समान होता है। लेकिन उसकी जो आकृति है, बनावट होती है ना दोस्तों, वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्यों? क्योंकि द्रव को जिस बर्तन या जिस वस्तु या जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी का आकृति या उसका आकार ग्रहण कर लेता है, उसी का हो जाता है, बिल्कुल जैसे उसका आकार होगा ना, बिल्कुल सेम डिक्टो जैसा ही बन जाता है। जितना एरिया में वो फैला रहेगा उतना एरिया उसका ग्रहण कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट जोड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। इस परिभाषा को थोड़ा और आगे जोड़ना है, कुछ एक लाइन और जोड़ना है, या से हम मुख्य पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट के मदद से। क्योंकि क्योंकि और जरूर करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि द्रव को जिस बर्तन या पात्र या जगह पर रखा जाता है, पर की जगह पे इसको कर लो, में रखा जाता है, वह क्या कर लेता है? उसी का या उसी का आकार या आकृति या बनावट क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर ठीक है। ग्रहण मतलब लेना। तो दोस्तों हमने समझा कि द्रव क्या होता है, उसका जो आकार होता है, आकार होता है वो क्या होता है? चेंज नहीं होता है। अब उसका सॉरी उसका जो आयतन होता है वो चेंज नहीं होता है, उसकी मात्रा है वो वही रहती है जैसे पहले थी। लेकिन उसकी आकृति को जैसे ही आकृति है वो कब बदलती है? जैसे ही उस द्रव को किसी बर्तन में रख देते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है, उसी का ग्रहण, जो आकृति है बनावट होती है उसी जैसे ही बिल्कुल उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे चित्रण से समझेंगे, चित्र के जरिए समझते और भी पॉइंट समझेंगे इसे। ठीक है, एक मिनट।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था तो इस वजह से थोड़ा मैंने इसके लिए माफी चाहूंगा। तो दोस्तों मैंने क्या पढ़ा था, द्रव। क्योंकि द्रव को जिस बर्तन या पात्र में रखा जाता है वो क्या कर लेता है, उसी की जो आकृति होती है ना, बनावट होती है, उसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होती है ना, मात्रा आयतन होता है, वो बिल्कुल मेंटेन पहले जैसा ही बना रहता है, समान रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है। अब वो हमें क्या करना है, इसको द्रव को चित्रण से समझना है। समझ कर लो, जैसे दूध या पानी ले लो। देखो, मैं इसको एक चित्रण के जरिए समझा रहा हूँ कि दूध में, पानी में जो बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल समूह को देखा जाता है, बहुत ही ज्यादा अंदर बहुत जूम करके देखा जाता है, तो उस टाइप का दिखता होगा। तो उसी का हम चित्र के जरिए समझते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारा ये चित्र है, ये मान लो सपोज कर लो ये पानी है या दूध, कुछ भी ऐसा द्रव ले लो, उसको समझते हैं। हमने देखा कि देखो ये क्या है, अणु है। तब ठोस में हमने देखा था कि बिल्कुल पास पास चिपके हुए थे, 1% का भी गैप नहीं था, बहुत मजबूती बना रखी थी उन्होंने। लेकिन द्रव में क्या होता है, गैप होता है थोड़ा। क्या होता है, द्रव में गैप होता है। इनके अणुओं में क्या होता है, गैप होता है। आकर्षण तो होता है, वो भी आकर्षण गैस में भी मिलेगा, लेकिन इतना नहीं होता, थोड़ी मात्रा में गैप रहता है इनके अणुओं में। थोड़ा गैप या जगह रहती है। आकर्षण भी रहता है, फिर भी फिर भी थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है। देखा होगा तुमने यहाँ पे ये इनके बीच में जो थोड़ी थोड़ी सी मात्रा है, थोड़ा देखो, ये निकल रहा हो, 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 ये निकल रहा हो। ठीक है। ये क्या है, थोड़ी सी इसमें जगह रह गई है। कि अणुओं में क्या हुआ, थोड़ी सी जगह हो रही है, थोड़ा सा गैप हो रहा है। इस वजह से ये अणु क्या होते हैं, इधर से उधर विचलित होते रहते हैं। इसलिए क्या हो जाते हैं, वो बहने लायक बन जाता है। ठीक है। इसलिए उनकी क्या होता है, उनकी जो आकृति होती है समान नहीं हो पाती है। आकृति तभी तो होगी जब उसका जो अणुओं में ठोस ज्यादा स्थान बिल्कुल भी ना रहेगा, ठोस आपस में आकर्षित रहेंगे, बने रहेंगे, तभी तो। इनमें थोड़ी सी गैप होता है, जगह छोड़ते हैं, इसी वजह से क्या कर लेते हैं, द्रव का रूप ले लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ तत्व में समझेंगे। क्योंकि क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण होता है, लेकिन उनके अणुओं के बीच थोड़ी जगह बन रह जाती है, या थोड़ी जगह खाली रह जाती है। इनकी वजह से ये क्या कर देते हैं, बहने वाली स्थिति में आ जाते हैं, रह सकते हैं, विचलित हो जाते हैं। अपने जो अणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में विचलित रहते हैं। जो मान लो, सपोज कर लो कि अगर ये वाला अणु यहाँ पर है, ये वाला अणु यहाँ पर है, थोड़ी बार देखेंगे ये वाला अणु घूम के ये उधर पहुंच जाएगा, और ये थोड़ा सा दबा के इधर हो जाएगा। मतलब ये क्या है, बहने की स्थिति में आ जाता है। किसकी स्थिति में आ जाता है, बहने की स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों इसको हम कितने में कैसे लिखेंगे,
लिखना कैसे है इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। लिखना कैसे है, द्रव के अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण होने पर भी थोड़ी होने पर भी थोड़ा पर भी ये क्या करते हैं, होने पर भी अणुओं के बीच, अणुओं के बीच खाली जगह रह जाती है। जो अणु हैं वे क्या करते हैं, अपने स्थान से विचलित होते रहते हैं, विचलित, एक मिनट, विचलित होते रहते हैं तथा बहने जैसी स्थिति में, जैसी स्थिति में क्या करते हैं, आ जाते हैं और द्रव की प्रकृति के हो जाते हैं। मतलब द्रव जैसे, वो द्रव की प्रकृति में क्यों आ रहे हैं, इन्हीं वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच थोड़ा खाली स्थान रह जाता है और वो क्या होता है, वो खाली स्थान हो जाता है तो वो अपने स्थान तो थोड़े विचलित होते रहते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो बहने लायक हो जाते हैं और द्रव की प्रकृति में हो जाते हैं। नोट करिए, समझ में आया दोस्तों। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण होने पर भी अणुओं के बीच क्या हो जाती है, खाली जगह रह जाती है। फिर वो अणु होते हैं क्या करते हैं, अपने स्थान से विचलित होते रहते हैं और वो बहने जैसी स्थिति में आ जाते हैं और द्रव की प्रकृति का निर्माण करते हैं, द्रव की प्रकृति जैसे हो जाते हैं, द्रव जैसी हो जाते हैं वो, इसलिए क्या कहा जाता है, द्रव हो जाता है। द्रव की कंडीशन होती है ना, अवस्थाएं होती है, उनकी स्थिति में वो बन जाते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे क्या क्या होते हैं, जानते ही हैं आपको द्रव क्या होता है, मैंने उसको बेहतर एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे शुरुआत में कौन कौन से होते हैं, जैसे पानी होती है, पानी, ठीक है, तेल होता है, दूध, मट्ठा, ठीक है, पानी, तेल, दूध, मट्ठा, जेली भी होती है, जो बिल्कुल थोड़ी जेलीनुमा पदार्थ होता है, जेलीनुमा पदार्थ होते हैं ये, ठीक है, इत्यादि आदि। ये क्या होते हैं, जैसे हमने देखा कि बर्तन में या किसी चीज जैसे इन चीजों में से या द्रव जैसी अवस्थाएं होती है, द्रव जैसे जो पदार्थ होते हैं, पानी ले लो, तेल ले लो, दूध ले लो, मट्ठा ले लो, जैसे जब इनको किसी दूसरे बर्तन में लेते हैं ना, सपोज करो जितनी क्वांटिटी होती है ना, जो मात्रा होती है, 1 किलो, आधा किलो या 5 किलो, वो तो बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन रहती है। अगर रखना चाहो, सही डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक मिनट, पानी, तेल, दूध, मट्ठा को जिस बर्तन में रखा जाता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि पानी, तेल, दूध, मट्ठा इन पदार्थों को जब एक बर्तन से किसी दूर अन्य तरीके के बर्तन में रखा जाता है तो उनकी क्वांटिटी जो आयतन होता है वो तो समान रहता है,
बस क्या बदल जाती है, उसकी आकृति बदल जाती है। क्या बदल जाती है, उसका जो बनावट होती है ना, मान लो कि बाल्टी से अपने बड़ी बाल्टी में लेना है, छोटी बाल्टी में पानी या दूध रखा हुआ है, तो उसकी बनावट कुछ और रही होगी, है ना। सपोज कर लो कि छोटी बाल्टी है, क्या है ये, एक छोटी बाल्टी है, किस में ट्रांसफर करना है, एक बड़ी बाल्टी में ट्रांसफर करना है, बड़ी बाल्टी में ट्रांसफर करना है। तो मान लो इसे रखो, इसमें इनमें भरा हुआ है क्या, पानी। तो इस पानी को इसमें रखा जाता है, तो इसकी जो आकृति रही होगी कुछ और रही होगी, आकृति क्या होगी, कुछ और रही होगी। जब उस पानी को इस वाली बड़ी वाली बाल्टी, जो बाल्टी में करेंगे, रखेंगे, तो जो इसकी जो आकृति है वो कुछ और होगी, क्या होगी, कुछ और होगी। तो जो पानी पहले जो छोटी बाल्टी थी उसका आकृति कुछ और थी, तो इस तरीका की आकृति में रहा होता जो पानी था। अब उस पानी को जैसे ही इस बड़ी बाल्टी में रखा, तो इसकी आकृतियों को इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। छोटी वाली जो आकृति थी उस आकृति को छोड़ के जैसे ही उस छोटी वाली तो जो बाल्टी का में जो भरा हुआ पानी है उसको बड़ी बाल्टी में रख दिया, कर दिया हमने, तो क्या हुआ, उस बड़ी आकृति, जो बड़ी बाल्टी है ना, उसकी आकृति को किसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया। सपोज बोलो ये पानी एक 5 किलो, सपोज बोलो 5 लीटर है, क्या है, 5 लीटर है, तो इसमें भी यही 5 लीटर है, क्योंकि उसकी जो मात्रा है वो तो समान रही, लेकिन उसकी आकृति बदल गई एकदम। इसीलिए से क्या, द्रव की श्रेणी लेके आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो द्रव का जो सेकंड, जो पदार्थ का जो सेकंड अवस्था है, द्रव लिक्विड बोलते हैं, वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अब देखो इसकी जो तीसरी अवस्था है या उसको समझेंगे, जो गैस, इन दोनों से अलग थोड़ी। हम यूज भी कर रहे हैं, कोई भी गैस ले लो, गैस में जो एलपीजी गैस हो या सिलेंडर हो या इसमें जैसे परफ्यूम हो, कुछ भी हो, जो गैस जिसे हम गैस कहते हैं, उनके लिए क्या होगा, ये नियम बना। आगे डालेंगे तीसरा गैस। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको घोर के बता दूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से कर दूंगा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझना है, हमको बेसिक से समझना है। क्या है, बेसिक से हमें समझना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे बात है, ठीक है। बस आप मुझे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, द करियर सक्सीडर, उस पर बस आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिएगा। चैनल का नाम है, चैनल का नाम है, चैनल का नाम है द करियर सक्सीडर। क्या है हमारा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यूट्यूब चैनल है, इसको क्या करना है, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो दोस्तों, और शेयर करो अपने दोस्तों के पास। ये 3 चीज़ों पे हमें, बस ये 3 चीज़ करनी है बेहतर तरीका से, बस बाकी सब मेरी जिम्मेदारी, धमाका मचा देंगे दोस्तों, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है द करियर सक्सीडर, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, चाहे आप देखो हम मल्टीपल लेवल में चलेंगे क्लास में, देखो मैथ भी लेके चलेंगे, साइंस भी लेके चलेंगे, जैसे हम पहला चैप्टर लेके चलेंगे केमिस्ट्री का, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की अवस्था है, मैथ भी है, और हमारे जनरल जीके और जीएस होती है, ठीक है। इन तीनों क्लासों में हमें क्या करना है, बेसिक समझना है, ठीक है, मल्टीपल क्लास में।
तो ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं गैस। तो गैस होती है थोड़ी, इन चीज़ थोड़ा सा चेंज देखो, हर प्रकृति अपने आप में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आती है, लेकिन गैस इन दोनों से थोड़ी अलग है। सपोज कर लो, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, इसमें क्या भरी है, गैस भरी है। अब हमने क्या किया कि इसको एक बड़े चौड़े वाले सिलेंडर में, छोटा सिलेंडर, और हमें इसे क्या करना है, बड़े सिलेंडर में या किसी दूसरे पात्र में लेके चलना है, कुल मिला के कुछ भी हो सकता है, बड़ा सिलेंडर ले लो। सपोज कर लो कि इसमें 5 लीटर गैस रखी है। अब इस 5 लीटर गैस को हमने हमने क्या किया, इसमें ट्रांसफर करना है। क्या करना है, इसमें ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों जब इस गैस को, जब सिलेंडर में गैस थी वो 5 लीटर थी, थोड़ा इसमें गुड़ थोड़ा चेंज हो जाता है, बस इसको समझना। ठीक है, जब इस गैस को, इस सिलेंडर में रखी हुई इस गैस को इस वाले में थोड़ा क्या करते हैं, इसमें जब हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो कुछ गैस होती है ना, कुछ गैस उड़ जाती है। अब चाहे कुछ भी समझ लो, उड़ जाती है, इसके अणु में ज्यादा अत्यधिक आकर्षण नहीं होता है, जो आकर्षण से परे होते हैं, परायण रूप में होते हैं, के कारण समझ लो उसके अणु थोड़े विचलित, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। तो वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं वो 5 लीटर ना रह के क्या होती है, पांच से पांच से कम हो जाती है। और दूसरे नंबर की बात यह है कि मान लो ये लंबा चौड़ा था, तो बिल्कुल लंबा लंबा छोटा सिलेंडर था, उसकी आकृति की थी, और जिसमें ये थोड़ा चौड़ा बड़ा है तो उसकी आकृति है। तो गैस को जब छोटे सिलेंडर में था उसकी आकृति लेके उसकी आकृति में थी, और जैसे ही उसमें रखा तो उसकी आकृति जैसी फैल गई, उसकी अणु में वो क्या हुआ, फैल गई। ठीक है, उसकी आकृति चेंज हो गई, उसकी जो मात्रा है वो भी चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अणु इतने बिल्कुल दूर दूर होते हैं, विचलित होते हैं, तो हम कह भी सकते, कहा जा सकता है कि उनको थोड़े कुछ उसके पार्टिकल जो उड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। ठीक है, पलायन कर जाते हैं, तो उसकी मात्रा में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो कह सकते हैं इनका दो, ना तो आयतन निश्चित तो रहता है और ना इसकी आकृति निश्चित होती है। गैस को किसी भी पात्र में ले लो, कहीं ना कहीं तक उसके पार्टिकल विचलित तो होंगे, उसकी गैस की अवस्थाएं, जो आकृति है वो भी चेंज हो जाएगी। पहले खड़े सिलेंडर में छोटी सी तो उसकी जैसी आकृति में फैली हुई थी, बड़ी चौड़े में किसी दूसरे लिया उसकी आकृति ले लेगी, किसी तीसरे में लेके चलो उसकी आकृति ले लेगी। लेकिन जितनी बार इसको गैस को बदला बदलाई करेंगे उसकी मात्रा में कहीं ना कहीं तक कमी आती रहेगी, उसकी आयतन में कहीं ना कहीं तक कमी, बदलाव आता रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको समझा। ठीक है, पहले हम उसको समझेंगे, परिभाषित करेंगे गैस को, इसकी प्रकृति को परिभाषित करेंगे। याद रहे, अभी हमने बहुत कुछ सीखना है ठोस द्रव गैस से, बहुत कुछ सीखना है। अभी केवल हम उनको छोटी छोटी अवस्थाएं है ना, इनकी जो अवस्थाएं है ना उनको केवल डिफाइन कर रहे हैं। अभी तो हमें ठोस द्रव गैस से बहुत कुछ बदलाव करना है, किससे क्या बदलता है, इससे क्या बदलता है, सब कुछ सीखना है। बस आप हमारे चैनल पर बने रहो, लाइक सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों में। इंस्टाग्राम की जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसको भी फॉलो करो, मेरे इंस्टाग्राम पर भी इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो परिभाषा, परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वही लिखेंगे, पहले हम ठोस लिखा था, द्रव लिखा था, वो हम क्या लिखेंगे, गैस।
गैस, चूंकि ये पदार्थ की अवस्था है तीसरी, गैस पदार्थ की वह भौतिक भौतिक अवस्था है जिसका ना तो जिसका ना तो आयतन, मात्रा समान रहता है। द्रव का तो आयतन समान था लेकिन उनकी आकृति समान नहीं थी। ठोस की दोनों ही समान थी, आयतन भी और आकृति भी। लेकिन गैस गैस ठोस का उल्टा हो गया। इसमें क्या होगा, ठोस में तो देखा था हमने कि आयतन और उसकी आकृति दोनों समान थी, लेकिन इसमें ना तो आयतन समान होगा और ना ही आकृति समान होगी। तो जिसका ना तो आयतन समान है रहेगा रहता है और ना ही आकृति। क्योंकि गैस को जिस पात्र या बर्तन में रखते हैं तो उसकी आकृति या आकार, जो आकृति आकार या बनावट होती है उसके साथ साथ उसके आयतन, जो आयतन होता है ना दोस्तों, जैसे मात्रा में बदलाव रहता है, हमेशा रहेगा। जितनी बार गैस को ट्रांसफर होगा उसकी आयतन में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहेगा। वो आयतन बिल्कुल डिक्टो नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा, ना ही उसकी आकृति समान रहेगी। गैस गैस इतनी कभी कभी द्रव में रहती है, फैली हुई होती है, उसके पार्टिकल इतने फैले हुए होते हैं, बिल्कुल आकर्षण से परे रहते हैं, आकर्षण नहीं होते, बहुत ही कम। जो आकर्षण में रहते हैं वो बनी रहती है, बाकी जो आकर्षण नहीं रहते वो क्या करते हैं, तो वो उड़ जाती है, पलायन हो जाते हैं उसके यहाँ। ठीक है। तो गैस गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका न तो आयतन समान रहता है और ना ही उसकी आकृति समान रहती है। क्योंकि गैस को जिस पात्र या बर्तन में रखते हैं उसकी आकृति या बनावट होती है, उसके साथ साथ उसका आयतन भी, मात्रा भी होती है, वो बदल जाती है, वो भी बदलाव रहती है। ठीक है, या उसके आयतन में भी बदलाव रहता है। ठीक है दोस्तों, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज टाइप कर दे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि चित्र के जरिए समझते हैं। जब इसको बहुत ज्यादा जूम आउट करके देखते हैं ना दोस्तों, किस तरीका से समझने के लिए कि किस तरीका के अणु रहे होंगे, उसके अंदर आकृति कैसी रही होगी, कैसे कैसे उड़ जाते होंगे, जैसे अब तक हमने सीखा है ना दोनों पॉइंटों में, ऐसे ही चित्रण से सीखते हैं। सपोज कर लो ये गैस है, ठीक है, क्या है, गैस, कोई भी गैस है। अब हमें क्या है, अंदर इसके अणुओं की परख करनी है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज कर लो एलपीजी गैस ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, कोई भी गैस, कोई भी गैस ले लो। अब क्या है कि जैसे इसका एक अणु यहाँ पर है, एक 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 यहाँ पर है। जो इनके जो अणु हैं हमने देखा, इनके बीच में कितना गैप है, कितना स्थान है, देखो बहुत सारा स्थान। कोई पार्टिकल कहीं घूम रहा है, सब कुछ मनमानी चल रही है, गार्डन में घूमने आए हैं जैसे। ठीक है, बहुत कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कोई कम, सब कुछ अपना अणु कहीं ना कहीं पर लगा हुआ है।
इसमें आकर्षण बिल्कुल ना के बराबर रहता है, आकर्षित नहीं रहते हैं, ना के बराबर है, स्थान भी बहुत बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्यों, इसमें इसमें आकर्षण ना के बराबर रहता है। ठीक है, और क्या, अणुओं के बीच, अणुओं के बीच बहुत ही ज्यादा स्थान होता है, बहुत ही ज्यादा, इसमें आकर्षण बिल्कुल ना के बराबर रहता है, और अणुओं के बीच है बहुत ज्यादा स्थान रहता है। इस वजह से क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, विचलित होते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा विचलित, कुछ निकल जाते, उड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। देखा होगा आपने, सिलेंडर होते हैं जो भरवा के लेके आए थे, तो मान लो सपोज कर लो आपने 14 किलो तो गैस में भरवाई, तो घर आते आते या थोड़ी दूसरे दिन, सेकंड डे या कभी जब तोड़ के देखना, तो थोड़ी सी मात्रा में कहीं ना कहीं पर कमी आ जाती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इन वजह से क्या होता है, गैस, इनके बीच में ना तो आकर्षण रहता है, और अणुओं के बीच इतना स्थान होता है, इतना स्थान होता है कि जो पार्टिकल बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके कारण ही जो उसकी क्वांटिटी होती है, जो आयतन होता है ना, वो समान रहता है, और ना उसकी आकृति समान रहती नहीं। ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं। गैस, कौन कौन सी गैसेज होती हैं, जितनी भी गैस हैं दुनिया में, भौतिक अवस्था में, भौतिक जगत में जितनी भी गैस है, कुछ भी ले लो, चाहे आप परफ्यूम ले लो, कोई भी एलपीजी गैस ले लो, सिलेंडर वाली कुछ भी ले लो, जितनी भी गैस है सेम उसी कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे गैस कौन सी है, परफ्यूम, ठीक है, बाष्प, एलपीजी, सीएनजी आदि, जितनी भी गैसें है ना, धुआं, ठीक है, सब गैस की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। लेकिन ये क्यों होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि इनके 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 अणुओं के बीच अत्यधिक अणुओं के बीच अत्यधिक या ना के बराबर के, थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ी गलती होगी, हमें बढ़ाना नहीं है, कम करना है, क्योंकि अगर बढ़ जाएगा तो द्रव या ठोस की प्रकृति को फॉलो करेगा। क्योंकि इनके अणुओं के बीच ना के बराबर आकर्षण रहता है, और अणुओं के बीच अत्यधिक स्थान होता है, जिससे क्या हो जाते हैं, जिससे अणु अधिक विचलित होकर पलायन भी हो जाते हैं। क्योंकि उनके अणुओं के बीच ना तो बिल्कुल भी आकर्षण ना के बराबर रहता है, और अणुओं के बीच इतना स्थान होता है कि इनके अणु इतने विचलित हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं कि पलायन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए गैस गैस पदार्थ की वो भौतिक अवस्था होती है, जिसमें गैस का ना तो आकार समान होता है,
आकृति या बनावट वो समान होता है, और ना ही उसका आयतन होती है, जो मात्रा में होती है, जो मात्रा होती है वो समान होती है। कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है उसके आयतन में, कहीं ना कहीं कभी भी हमेशा होता ही रहता है, और आकृति समान नहीं रहती है। जिस गैस को जिस बर्तन में रख देते हैं उसी का हो जाती है वो, और जो रखते हैं तो साथ साथ में उसका आयतन आयतन है वो बदलता रहता है। क्यों? इनकी वजह से, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं विचलित होते हैं, पलायन हो जाते हैं। जो आकर्षण की मात्रा से संपर्क से टूट जाते हैं ना वो विचलित होकर पलायन हो जा उड़ जाती है गैस, कह सकते हैं। इसलिए गैस की स्थिति बनी होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पदार्थ की जो अवस्था है, जो पदार्थ की अवस्था है, 5 अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसा, स्टीम, कंडेंसर, जैसे BIC बोलते हैं, इनमें से मैंने 3 अवस्थाओं को पढ़ाया आज, ठोस, द्रव, गैस। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में एसएमएस कर दो, टाइप कर दो। तो दोस्तों अब तक तो हमने ये पढ़ा, 3 अवस्थाएं पढ़ी, बचती हैं 2 अवस्थाएं, प्लाज्मा और BIC। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। फिर उनके खत्म होने के बाद हमें परिवर्तन होता है ना, तो परिवर्तन चेंजिंग होती है, कन्वर्टेशन होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा बर्फ का पानी में बदलना, पानी का गैस में बदलना, ठीक है, द्रव का ठोस में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, कभी डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ऐसे पारा वगैरह होते हैं, तो उनको समझेंगे। ठीक है। तो आज हम अपनी केमिस्ट्री की जो पहला चैप्टर है ना, पदार्थ की अवस्था है, इसमें 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, 3 अवस्थाएं पढ़ा दी, ठोस, द्रव, गैस। और अपनी इस केमिस्ट्री की पहली क्लास को आज यहीं पर खत्म करते हैं, और कल इससे आगे जो अवस्थाएं प्लाज्मा और BIC उसके बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे आसान भाषाओं में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है द करियर सक्सीडर, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। जय हिंद।